गोकुल अष्टमी या जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम है वो शिरडी में 100 साल पहले बाबा के समय से ही शुरू हो गया था। और बाबा किस तरीके से इस जन्माष्टमी यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को शिरडी वासियों के साथ मनाते थे और उस वक्त बाबा क्या किया करते थे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और जन्माष्टमी से जुड़े या भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जो भी कहानियां, जो भी किस्से, जो भी हिस्ट्री बाबा से जुड़ी हुई हमें मालूम है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, शिरडी में जन्माष्टमी का कार्यक्रम बहुत लंबे समय पहले, जब बाबा शिरडी में फिजिकल रूप में आपको नजर आते थे, तभी से शुरू हो चुका था। और बाबा के जमाने में जन्माष्टमी जो है वो द्वारका माई में, कभी कभी चावड़ी में भी सेलिब्रेट की जाती थी। द्वारका माई में जो भक्त हैं, तात्या पाटिल, श्यामा जी, महालसापति जी, अलग अलग भक्त जो है वो एक पालना लेकर आते थे और उस पालने को जो है द्वारका माई में रखते थे। और उसके बाद बाबा जो है वो श्री कृष्ण के भजन का आयोजन करवाया करते थे। अलग अलग जो भजन मंडली है, अक्सर बाबा को जो है वो भजन कीर्तन से बहुत प्रेम था, तो जो भी भजन मंडली है या भजन करने वाले लोग होते थे वो हमेशा शिरडी में आया करते थे और पूरे गांववासी जो हैं वो बाबा के साथ बैठकर श्री कृष्ण के भजन किया करते थे। ऐसी हमें कई सारे किस्से कहानियों में जानने को मिलता है। और उसके बाद जो प्रसाद है वो वितरण किया जाता था द्वारका माई में, शिरडी में। ये जो प्रथा है बाबा ने जो शुरू की थी, ये आज तक शिरडी में मनाई जाती है। आज भी अगर आप शिरडी में जाएंगे तो शिरडी में जो है पालना रखा जाता है बाबा के समाधि मंदिर के अंदर। और उसके बाद जो कीर्तन है वो 10 से 12 बजे तक किया जाता है, जब रात्रि को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और उसके बाद कीर्तन के साथ ही जो है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन व्रत होता है लोगों का, तो बाबा को प्रसाद भी जो व्रत में खाया जाता है, फलार खाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग पूरे दिन फलार का ही भोग लगाया जाता है। उसके बाद अगले दिन भी शिरडी में बहुत धूम आज भी मचाई जाती है, जब भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ये जो प्रथा है बाबा ने शुरू की थी, कई सारे भक्त उसमें शामिल हुए थे और आज पूरा जो बाबा को मानने वाले भक्त हैं वो सब जो है आज भी शिरडी जाते हैं और इस जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो द्वारका माई नाम दिया था बाबा ने, वो उस स्थान को दिया था जब शिरडी में जाकर बाबा उस पुरानी मस्जिद में जाकर बैठे थे और बाबा ने उसका नामकरण किया था। बाबा ने कहा था ये उनकी द्वारका माई है। द्वारिका, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ही बसाया था, गुजरात में आती है द्वारका। और उस द्वारका नगरी को याद करते हुए ही बाबा ने द्वारका माई जो है, माँ कह के पुकारा उस जगह को जहाँ बाबा शिरडी में विराजमान हुए। तो जो ये पहला कनेक्शन हमें मिल जाता है बाबा के शिरडी आगमन का और भगवान श्री कृष्ण से, ये कनेक्शन सीधे द्वारका माई की ओर हमें लेकर जाता है कि जो बाबा ने, जिस स्थान में बाबा उठते थे, बैठते थे, सोते थे, विश्राम करते थे, भक्तों से मिलते थे, उसका नाम ही बाबा ने द्वारका माई रख दिया। तो इससे बड़ा कनेक्शन हम क्या देख सकते हैं।